हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जो है मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर थर्ड लेके आए हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि लेक्चर नंबर वन और टू जो है बहुत अच्छे से आप लोग उसको पढ़ लिए होंगे, रिवीजन कर लिए होंगे। तो देखते हैं आज के लेक्चर में पढ़ना क्या क्या है हम लोग को, है ना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन और कुछ क्वेश्चन करेंगे एक आध, है ना, और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। बच्चों ये जो यूनिफ़ॉर्म मोशन और नॉन यूनिफ़ॉर्म जो मोशन है, वो बहुत ही प्यारा कांसेप्ट है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, है ना? इसको कवर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा-सा वेलोसिटी को रिवीज़न कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का ही काम है, ठीक है? तो समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इसको ऐसे या फिर ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? या फिर कभी-कभी दे देता है किलोमीटर पर आवर में, ठीक? ये तीनों पॉइंट है वेलोसिटी का, है ना? और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन कहता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे कि जैसे कि ये है कार, ये कितना के वेलोसिटी से चल रहा है अभी? 15 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब 1 सेकंड में कितना ये कवर किया? बताओ, कितना कवर किया? 15 मीटर, ठीक है? और यहाँ से यहाँ जो तुम्हारा टाइम दिया हुआ है, वो 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक? अब ये जो कार है, थोड़ा देर में, है ना? इसका वेलोसिटी हो गया चेंज। 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज। और वेलोसिटी में चेंज कितना आया? ये हो गया 35 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? 35 मीटर पर सेकंड। अब तो इसका वेलोसिटी में चेंज आया। पहले कितना था ये? 15 मीटर पर सेकंड। बाद में कितना हो गया? 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है? तो इसी का जो चेंज है वो हम लोग को क्या देता है? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देता है। जैसे कि एक्सेलरेशन को जो है, सॉरी, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन यानी कि ए इज इक्वल टू फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, वो क्या होता है? रे चेंज इन वेलोसिटी। मतलब फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को घटाएँगे, तो जो हमारा चेंज आ जाएगा वेलोसिटी में, और उसके अपॉन में जितना टाइम ये जितना लिया, जैसे यहाँ कितना लिया था? 2 सेकंड। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है? जैसे क्या था? A इज़ इक्वल टू वी माइनस यू। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि जो ये देखो, ये है फाइनल वेलोसिटी को यू से वी से डिनोट करते हैं, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी, और ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? और ये हमारा क्या है? टाइम है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों चीज़, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे ये सिचुएशन जब आया, तो यहाँ पे क्या है कि टाइम है। अब हमारा v कितना है? देखते हैं। क्वेश्चन में कितना v दिया है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल मतलब प्रारंभिक, यानी कि स्टार्टिंग वाला। तो स्टार्टिंग वाला इसमें कितना था? 15, और इसमें फाइनल वाला कितना है? 35। अब इसको जो है इसमें पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है? इसमें वैल्यू जो है वो क्या करते हैं? पुट करते हैं। v कितना था हमारा? 35, और ये कितना था u?
15 था, डिवाइडेड बाय कितना? 2। अब इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कितना हो जाएगा? 20 और बाय में 2। इसका आंसर कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा यहाँ पे? इसका जो एसआई यूनिट है, वो स्क्वायर क्यों होगा? अभी बताते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि ये है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। ठीक है? अब इसका तो क्या मीटर पर सेकंड ही रहेगा, यूनिट ही आएगा। तो उसका तो क्या यूनिट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा मीटर पर सेकंड। इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड। अब बताओ, मीटर पर सेकंड है और नीचे क्या है? सेकंड। अब ये नीचे, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब ऊपर ले जाएँगे तो इसको इसी को ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है? ये हमारा, तो इसलिए इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हम लोग आगे इसको नोट कर लीजिएगा, वैसे इसमें नोट किया हुआ होगा, है ना? देखिए, यही वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं, उसको करते हैं, और अगर आप लोग से होगा तो पहले आप करिए, है ना? इसके बाद इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है? अब हम बनाते हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही-सही बनाए हैं, ठीक है? कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन अटेन्स स्पीड कितना? 54 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट, ठीक है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या करना है हम लोग को? आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है? क्या-क्या दिया हुआ पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। हम लोग को दिया है वेलोसिटी, ठीक है? कौन-सा वेलोसिटी? ये बताओ, कौन-सा वेलोसिटी है वो? वो फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल हमारा जो वेलोसिटी है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल जो है वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा हमारा? किलोमीटर पर आवर। और टाइम जो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 1 मिनट, ठीक? अब बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और आंसर गलत ले आएँगे। पहला सवाल ये कि इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है? ठीक है? पहले तो ये प पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी होता क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जब इनिशियली स्टार्ट करता है मूव करना, है ना? तो जो प्रारंभिक उसका जो वेलोसिटी होता है सबसे शुरुआत वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ 0 क्यों होगा भाई? ठीक है? 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग मतलब पहले वो बंद था। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मतलब अभी वो स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई चीज़ खड़ा, अभी जैसे हम बंद मतलब खड़े हैं, ठीक है? चलना स्टार्ट की, तो जब हम खड़े हैं तो मेरा वेलोसिटी क्या हुआ? 0, क्योंकि हम ना कुछ डिस्टेंस कवर किए, डिस्प्लेसमेंट कवर किए, ना कुछ टाइम लगा। मतलब 1 सेकंड में हम कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या हुआ? 0 हुआ, ठीक है? अब जब वेलोसिटी यहाँ पे वही ट्रेन का है कि ट्रेन अभी बंद था, फिर चलना स्टार्ट किया। तो जब बंद था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब चलना स्टार्ट किया तो उसका फाइनल वेलोसिटी मतलब जो है लास्ट वाला वेलोसिटी उसको कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब टाइम कितना दिया है? 1 मिनट, और बोला क्या है? एक्सेलरेशन निकालने, और किसमें? एसआई यूनिट में। अब एसआई यूनिट हमारा है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस हम लोग को है मीटर में यहाँ पे, टाइम है हम लोग को सेकंड में, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, और यहाँ पे जो टाइम है वो है मिनट में। अब करना पड़ेगा यहाँ पे कन्वर्जन। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन। अब हम लोग करते हैं कन्वर्जन, ठीक है? इसको इरेज़ करते हैं, इसीलिए कन्वर्जन सिखाए थे। यही सब क्वेश्चन में फँसाता है कन्वर्जन, ठीक है? तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक? किसको? जो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। कितना है? 54 है।
तो कितना से मल्टीप्लाई करने बोले थे? 15/18 से। ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये, ठीक है? 3 बार में कितना हो गया? 15 अरे! 15 मीटर पर सेकंड। ये किस में आ गया? ये क्या आ गया हमारा? वेलोसिटी। कौन-सा? फाइनल, ठीक है? ये फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब टाइम को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ जो 1 मिनट दिया, अब बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60, ठीक है? कन्वर्ट हो गया। अब जो है सीधा फ़ॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है? फ़ॉर्मूला हमारा इसका क्या था? क्या था इसका फ़ॉर्मूला? इसका जो फ़ॉर्मूला क्या था? A इज़ इक्वल टू V माइनस U बाय T। U कितना दिया हुआ है? इसी को V बोलते हैं, इसको कितना बोलते हैं? U बोलते हैं। U कितना है? 0, V कितना है? कितना है बताओ? 15, ठीक है? A इज़ इक्वल टू 15 माइनस 0 और टाइम कितना है? 60 सेकंड। अब इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? बताओ, कितना हो जाएगा? 15/60। अब इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा? 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। है तो ये सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं। इसमें काम ये था कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना था। टाइम जो है अलग यूनिट में दिया था, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग यूनिट में दिया था। आपको कन्वर्ट करके इसको क्या करना था? सॉल्व करना था, है ना? वो तो हम लोग क्या किए? कर लिए। ऐसा-ऐसा क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? अब इससे आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, ठीक है? एक्सेलरेशन के बारे में ही बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का प्रॉपर्टी क्या है? जैसे देखो, हमारा जो स्पीड था, उसका y था क्या? वेलोसिटी, ठीक है? जो डिस्टेंस था, उसका y था डिस्प्लेसमेंट, पर एक्सेलरेशन का कोई भाई नहीं है, कुछ नहीं है, ये अब अकेला बचा है। इसको जो है ऐसे ही पढ़ते हैं कि क्या-क्या इसमें स्पेशलिटी है, ठीक? कहता है कि एक्सेलरेशन इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों है सोचते हैं। एक्सेलरेशन का जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। अब जब इसमें डायरेक्शन है, कल ही पढ़ाए थे इसके पिछले लेक्चर में कि इसमें क्या है? डायरेक्शन है। तो जब इसमें डायरेक्शन है और मान लो कि वेलोसिटी नेगेटिव में आए, कुछ भी, मान लेते हैं कि -x मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम कुछ भी है, ठीक है? 1 है, ठीक? तो इसका क्या होगा बताओ? ये तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो किसमें आएगा? माइनस में आएगा, -x मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी डायरेक्शन आ गया, एक्सेलरेशन में भी। तो इसमें जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, मैग्नीट्यूड कौन-सा? x और डायरेक्शन ये वाला, है ना? तो इसमें दोनों है इसलिए और किसी भी क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है, तो क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? अब एक चीज़ समझना और है, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? वो पढ़ेंगे, नेगेटिव कब होगा? वो पढ़ेंगे और 0 कब होगा? वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? पॉजिटिव कब होगा देखते हैं। मान लीजिए कि ये हैं आप, ठीक ठीक है? आप ही हैं, स्मार्ट लग रहे हैं देखने में, ठीक है? आप हैं, आप इधर दौड़ रहे हैं, ठीक है? आप इधर दौड़ रहे हैं पहले से। मान लेते हैं कि आपका जो वेलोसिटी है 15, स्पीड या वेलोसिटी जो भी कहें, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है और स्ट्रेट लाइन में है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही कहलाता है ना? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही हो जाता है स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा और स्पीड भी सेम। तो मान लेते हैं कि आपका स्पीड जो है वो कितना है?
15 मीटर पर सेकंड, ठीक? अब हम क्या किए कि थोड़ा-सा और आपको क्या कर दिए, फ़ोर्स दे दिए। अभी क्या है कि एक्सेलरेशन को थोड़ा फ़ोर्स टाइप से समझिए। फ़ोर्स है नहीं, पर उसको क्या समझिए, फ़ोर्स के जैसा ही समझिए कुछ। ऐसा कुछ है कि फ़ोर्स ही है, ठीक है? आप दौड़ रहे हैं और आपको जो है, हम इधर ही फ़ोर्स लगा दिए, इधर ही धकेले, ठीक है? इधर ही एक्सेलरेट कर दिए, ठीक है? तो आपका जो है और बढ़ गया, क्या? एक्सेलरेशन, स्पीड और बढ़ गया थोड़ा-सा, 15 से 20 हो गया, ठीक है? क्या हो गया? 15 से 20 हो गया। तो अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन भी है, तो क्या कहलाता है वो वेलोसिटी, वो जो एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाता है? पॉज़िटिव, ठीक है? अगर इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हम लगा दिए, तो वो एक्सेलरेशन पॉज़िटिव कहलाएगा। लेकिन आप दौड़ रहे हैं इस साइड और हम जो है एक्सेलरेशन लगा दिए इस साइड, आपके जस्ट अपोज़िट। आप किसी से मिलने जाना चाह रहे हैं, हाँ, उसी से। आप किसी से मिलने जाना चाह रहे हैं और हम आपको उसके अपोज़िट डायरेक्शन में खींच रहे हैं कि नहीं, नहीं जाना है, ये सब गलत बात है, करना ही नहीं ये सब। और आप बोल रहे हैं, नहीं भैया हम तो जाएँगे, हमको तो मिलना है, पर हम बोल रहे हैं नहीं जाने के लिए। तो अगर हम आपके अपोज़िट यानी कि आपका जो वेलोसिटी है, जैसे आप इधर मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं और हम आपको इधर वाला डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, ठीक है? तो वो जो नेगेटिव मतलब अपोज़िट डायरेक्शन में जब लगता है ये एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका नाम भी है बाद में, है ना? आगे जब आपको पढ़ेंगे तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है? लेकिन अभी इसको क्या पढ़ते हैं सिंपली नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? ये दोनों केस हम लोग पढ़ लिए। तीसरा केस ये है कि चेंज कब होता है, ठीक है? चेंज कब होता है और 0 कब होता है ये? एक्सेलरेशन 0 कब होता है? नेगेटिव हम लोग देख लिए, पॉज़िटिव हम लोग देख लिए, 0 कब होता है? ठीक है? अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आप यहाँ से मिलने जा रहे हैं। फिर से वही केस लेते हैं, ठीक? एक्सेलरेशन का हम लोग क्या पढ़े थे फ़ॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन आप वेलोसिटी चेंज कर ही नहीं रहे। पहले स्पीड था आपका 15 मीटर पर सेकंड मिलने जाने के लिए, बाद में भी 15 मीटर पर सेकंड ही है और आगे भी 15 मीटर पर सेकंड ही के स्पीड से आप क्या कर रहे हैं? मिलने जा रहे हैं। तो क्या आपका वेलोसिटी चेंज हुआ? अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपका 15 है, फाइनल भी 15 है। अब दोनों को जब माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? a इज़ इक्वल टू 0 और टाइम कुछ भी रहे, नीचे टाइम कुछ भी रहे, आपका जब वेलोसिटी ही सेम हो गया, तो नीचे टाइम कुछ भी रहे, कितना? 1000 कितना भी 0 लगा लें, कितना भी बड़ा कर दें, ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट मतलब एक समान। है ना? आप एक ही वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव करते-करते आगे जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है और बाकी पॉज़िटिव का ये कि आपके जिधर जाना चाह रहे हैं, उधर ही हम भी आपको फ़ोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, तो पॉज़िटिव। आप जिधर जाना चाह रहे हैं, उसके जस्ट अपोज़िट लगाएँ, तो वो नेगेटिव और एक्सेलरेशन अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। ठीक है? आगे देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसको पहले करिए, है ना, अपने से, उसके बाद जो है इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। फिर हम इसको बनाएँगे, फिर आप कमेंट से मैच कीजिएगा आंसर कि सही बना या फिर नहीं। ठीक है? तो सॉल्व करते हैं इसको। ये है चुनमुन। कौन है? चुनमुन। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि 3 दिन से यही नाम यूज़ कर रहा है। मेरा फ़ेवरेट नाम है इसीलिए। ठीक है? ये है चुनमुन और चुनमुन क्या कर रही है? चुनमुन इज़ पैडलिंग हिज़ बाइसाइकिल। पैडलिंग मतलब साइकिल चला रही है। ठीक है? बाइसाइकिल एट 12 मीटर पर सेकंड। ठीक? वो क्या कर रही है? 12 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से अपने क्या कर रही है? साइकिल चला रही है। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। क्या मिल गया हम लोग को? वेलोसिटी। शी अप्लाइज़ ब्रेक। अब ये क्या किया अचानक? ब्रेक लगा दी, है ना? ब्रेक लगा दी, उसके बाद बोल रही है कि सच दैट
हिज बाइसाइकिल स्टॉप्स इन 4 सेकंड। ये 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी। अब अचानक कुछ दिखा होगा रास्ते में या फिर डर गई होगी। तो क्या की ये अचानक ब्रेक लगा दी और 4 सेकंड में t इज़ इक्वल टू 4 सेकंड में इसका जो साइकिल है वो रुक गया। चुनमुन का साइकिल क्या हो गया? रुक गया, ठीक है? अब बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक? अब बहुत कोई को लग रहा हो कि हम लोग पढ़े हैं एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू कितना? v माइनस u इज़ इक्वल टू t फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल। अब इसमें एक तो दे दिया, दूसरा दिया ही नहीं। बहुत कोई को ये भी लग रहा होगा, तो इसमें दूसरा भी है ना? दूसरा भी है। दूसरा क्या है कि बोल रहा है कि चुनमुन इज़ पैडलिंग हिज बाइसाइकिल एट 12 मीटर। जब चल ही रहा है साइकिल और उस दौरान जब इसका वेलोसिटी ये है, तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कितना? 12 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये साइकिल चलाते-चलाते का है। मतलब वो साइकिल चल रहा था, उस टाइम का क्या है? ये वेलोसिटी है। जैसे ही ब्रेक लगाई, वैसे इसका फाइनल वेलोसिटी जो क्या हो गया? 0 हो गया। हम 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, अब अचानक रुक गए। तो पहले कितना से चल रहे थे? 12 से, अभी रुक गए, तो किसमें आ गए? 0 में। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये कैसे हुआ 0? क्यों? जहाँ ब्रेक लगा, वेलोसिटी 0। अब ब्रेक कब लगता है? जब पहले से चल रहा होता है। तो ब्रेक जब लगेगा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। जहाँ ब्रेक लगा, फाइनल वेलोसिटी 0। याद रखना है इस बात को, ठीक है? अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल 12 है। टाइम कितना दे दिया तुमको? 4 सेकंड। अब निकालो भाई, ठीक है? A इज़ इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस कितना? 12 डिवाइडेड बाय 4 आ गया? अब इसको करते हैं डिवाइड। माइनस 12 डिवाइड बाय 4 और ये कितना आ गया? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। अब ये आंसर आया है माइनस में। अब इसका समझते हैं रीज़न। ये जो चुनमुन है, वो क्या कर रही थी? जा रही थी 12 मीटर पर सेकंड पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी जो भी बोले। अब अचानक जब ब्रेक लगा, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग गया? इसके जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन। अब जैसे ही एक्सेलरेशन इसका अपोज़िट डायरेक्शन में लगा, तो क्या हो गया इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव और नेगेटिव कितना? 3 मीटर पर सेकंड। ये है इसका आंसर, ठीक है? ऐसे-ऐसे आपको क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करना है बुक से, है ना? हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यूनिफ़ॉर्म मोशन जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, ठीक है? बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट is said to be in uniform motion if its cover if it covers equal distances in equal intervals of time, ठीक है? पहले तो समझते हैं कि क्या इक्वल डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिस्टेंस मतलब एक समान दूरी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब एक समान समय अंतराल, ठीक है? ये होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, ठीक है? मतलब कि सेम टाइम ऑफ इंटरवल में अगर सेम इक्वल डिस्टेंस बार-बार, बार-बार तय करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट किसमें कहलाता है? यूनिफ़ॉर्म मोशन में कहलाता है, ठीक है? समझते हैं कैसे? मान लेते हैं इस बार कार थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है कि हर बार गंदा ही हो जाता है, ठीक है? कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा ठीक बन गया, ठीक? यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ आपका दोस्त बैठा है और आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं, ठीक?
आपको जाना है मिलने, क्योंकि हम तो मना किए पर आप तो मानेंगे नहीं। आपको जाना है मिलने, ठीक है? अब आप क्या किए कि 1 सेकंड में जो आप 1 सेकंड में क्या किए 5 मीटर चले। फिर अगला सेकंड में यहाँ से यहाँ 5 मीटर चले। फिर अगला सेकंड में आप 5 मीटर ही चले। और ऐसे करते जब तक नहीं गए, आप पर सेकंड में 5 मीटर चलते गए। मतलब आपने ना टाइम चेंज किया, ना आपने डिस्टेंस चेंज किया। तो उसी को बोलते हैं कि इक्वल टाइम, यानी कि 1-1 सेकंड है, इक्वल टाइम है। में अगर इक्वल डिस्टेंस तय करते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि गाड़ी के साथ आप भी, वो जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है, वो किसमें कहलाता है? यूनिफ़ॉर्म मोशन में कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है? यहाँ से वहाँ जाना, हम यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में चले, फिर सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फिर 1 सेकंड में चले, फिर सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या चले? 1 सेकंड में चले। तो जो ये जो हम मोशन किए हैं, वो कौन-सा मोशन किए हैं? यूनिफ़ॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस सेम चले हर बार और सेम टाइम में चले। मान लेते हैं कि 1 फीट चले होंगे 1 सेकंड में, फिर अगला फीट, 1 सेकंड में, फिर अगला 1 फीट, 1 सेकंड में। तो जब ऐसा मोशन हम लोग जब करते हैं, एक फिक्स टाइम में, है ना? एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स डिस्टेंस को हम लोग जब कवर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उस टाइम के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिफ़ॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है? समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी एक फिक्स टाइम के लिए, अगर फिक्स टाइम के लिए, यानी कि जैसे मान के चलते एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस बार-बार तय करता है, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है? यूनिफ़ॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है? क्लियर? अब बता रहा है कि यूनिफ़ॉर्म मोशन में क्या होगा? स्पीड इज़ सेम। स्पीड सेम क्यों? क्योंकि हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे हैं। स्पीड चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है? अब एक्सेलरेशन इज़ 0। एक्सेलरेशन क्यों 0? क्योंकि स्पीड, स्पीड को यहाँ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है और जब डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो स्पीड को वेलोसिटी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? जब स्पीड को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी में जब चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0। समझ में आया क्या कांसेप्ट है? कि अगर स्पीड में चेंज नहीं आया, इसका मतलब वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आया और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, तो नीचे टाइम कितना भी रहे, टाइम जोड़ना चाहे तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ये यहाँ लिख सकते हैं। तो उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 बाय 3 और ये a और इसका ओवरऑल वैल्यू आएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या है? आ गया? है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अरे! ये क्या हो गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ेंगे क्या? नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन, इसी का भाई है, थोड़ा-सा अपोज़िट है ना? ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब है मतलब ज़्यादा कुछ तकलीफ़ पढ़ने में होगा नहीं। ये तो हो गया, अब अगला जो है, वो है नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। अब इसका देखते हैं कि क्या है? बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ सेड टू बी इन नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन इफ इट कवर्स क्या? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर कोई भी बॉडी, हम, आप, कार, कुछ भी, एरोप्लेन, जो भी बॉडी लेना है, अगर इक्वल डिस्टेंस तय नहीं करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो बॉडी किसमें कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल बात ये कि हमको यहाँ से वहाँ तक दौड़ने का मन किया 1 सेकंड में 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में हम दौड़े ही नहीं। अगले 1 सेकंड में हम 5 मीटर दौड़ गए, उसके अगला में 10 मीटर दौड़ गए, 1 पर सेकंड में। टाइम सेम ले रहा है, फिर से वही कार बनाते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा डिफरेंट बन गया ये, ठीक है? यहाँ पे क्या आपका दोस्त था
और यहाँ पे क्या आप थे और क्या कर रहे थे? गाड़ी चला रहे थे, ठीक है? अब इस बार क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि आपका दोस्त बोला नहीं, ज़ोर से चलो। पहले 1 सेकंड में आप कितना कवर किए? 5 मीटर। आपका दोस्त बोला दोस्त तो होता ही है बदमाश, है ना? अब अरे क्या गाड़ी बहुत धीरे चला रहा है और स्पीड अब अगला 1 सेकंड में आप सीधा कहाँ पहुँच गए? अगला 1 सेकंड में आप पहुँच गए 10 मीटर। बोला अरे भाई थोड़ा और तो बहुत धीरे है ये। 10 मीटर क्या होता है 10 बहुत धीरे है, ठीक है? और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, यहाँ तक ले गए। कितना हो गया? 15 मीटर, 15 मीटर हो गया। अब उसको 15 जाने के बाद उसको रियलाइज़ नहीं, 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 गलती कर रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं कि आस्ते-आस्ते गाड़ी चलाना, धीरे-धीरे चलाना। अब क्या किया कि धीरे करो। ये क्या बोल दिया, नहीं, 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 धीरे करो। अब अगला 1 सेकंड में तुम क्या किया, अगला 1 सेकंड में तुम क्या किया कि गाड़ी को ले गया 9 मीटर, 9 मीटर चलाया अगला 1 सेकंड में। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ 9 मीटर पर सेकंड, ठीक? अब इसमें क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में तुम डिस्टेंस हर बार अलग-अलग कवर कर रहा है। इस 1 सेकंड में 5 मीटर चलाया तुम, इस 1 सेकंड में 10 मीटर, इस 1 सेकंड में 15 मीटर और इसमें क्या गया 9 मीटर। यानी कि हर एक डिस्टेंस में, हर एक टाइम ऑफ इंटरवल में तुम क्या किया, हर बार गाड़ी को जो है अलग-अलग डिस्टेंस में कवर करवाया। पहले 5 फिर 10 फिर 15 फिर 9 ठीक है? तो ये जो मोशन तुम्हारा कहलाया, ये जो तुम्हारा मोशन कहलाया वो कौन-सा मोशन कहलाया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन-सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाया। ठीक है? ये क्या कहलाया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? अब अगला जो इसमें टॉपिक है वो मतलब अगला जो पॉइंट है इसमें क्या है कि इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड चेंजेस सेम बात है जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले किए कि नॉन यूनिफॉर्म में जो है वो स्पीड क्या करता है? चेंज करता है। चेंज कैसे करता है? पहले हम लोग यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? बताओ। यहाँ क्या था? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकंड और यहाँ क्या हो गया? 9 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ स्पीड? स्पीड बोले या फिर वेलोसिटी बोले, इस कंडीशन के लिए सेम बात है क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? तो इस बात को याद रखना। यहाँ पे क्या हो रहा है स्पीड चेंज कर रहा है यानी कि वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? पहला 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरा में 10 मीटर, तीसरा में 15 और चौथा में कितना? 9। तो स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। अगर स्पीड या फिर वेलोसिटी ही बोलते हैं, अगर चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। मान लेते हैं कि A इज़ इक्वल टू होता है मानना क्या फ़ॉर्मूला है, मानना है क्या है इसमें? कितना है? T तो कितना है? T ठीक, T है। अब इसमें से मान लेते हैं कोई एक 0 है। फाइनली मान लेते हैं 0 ब्रेक लगा के 0 कर दिए। चुनमुन वाला केस ले लेते हैं। कि चुनमुन क्या है ब्रेक लगाई और क्या हो गया? ये 0 इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। यहाँ पे बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ 0 कुछ मान लेते हैं। ठीक है? और मान लिए तो कितना हो गया? मान लेते हैं कि 15 था ये। अब 0 में 15 घटाएँगे तो कुछ ना कुछ बचेगा ही, -15 बचेगा और नीचे टाइम कुछ ना कुछ है ही 1। 1 ही मान के चलेंगे अगर 1 सेकंड तो भी ये आंसर क्या हो गया? वैलिड हो गया। ये किसमें आ गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन में। आ गया ना? तो वैसे ही इसमें जब स्पीड चेंज करेगा, अब एक ये भी हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बोला 9 मीटर, अब तुम पहुँच गया जिससे मिलना चाह रहा था, पहुँच गया? अब तुम क्या किया? ब्रेक लगाया, गाड़ी हो गया 0 मीटर अगला 1 सेकंड में कवर किया। कुछ नहीं, ये तो 0 भी हो गया। ये यहाँ भी हो सकता था कि तुम 0 से स्टार्ट किया, फिर 5 गया, फिर 10, फिर 15, फिर 9, फिर 0 ठीक है?
अगर 0 और 0 इनिशियल और फाइनल दोनों हो जाता, तब तो ये वैल्यू 0 हो जाता, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी फिर फाइनली क्या हो गया 0। लेकिन अलग-अलग इंटरवल में निकालेंगे तो फिर अलग निकलता, क्योंकि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। समझ में आया क्या है सो? तो इसीलिए अगर चेंज हुआ स्पीड या फिर वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। दोनों चीज़ समझ में आ गया? यूनिफ़ॉर्म मोशन क्या है? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर करता है, हर बार वही रिपीट करता है, तो वो क्या कहलाता है? किसमें कहलाता है? यूनिफ़ॉर्म मोशन में। अगर इंटरवल टाइम फिक्स रहे और डिस्टेंस हर बार अलग रहे, वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। यूनिफ़ॉर्म मोशन में स्पीड जो है कांस्टेंट होता है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन में स्पीड चेंज होता है, यानी कि वेलोसिटी भी चेंज होगा, और वेलोसिटी जब चेंज होता है, तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, ठीक है? तो आज इतना सारा हम लोग पढ़ लिए हैं, सारा कुछ कंप्लीट कर लिए, है ना? तो आगे शायद इसमें ग्राफ वगैरह कुछ पढ़ना है, तो उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, है ना? तो आज के लिए इतना ही, और बढ़िया से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय। थैंक यू। राहुल, ए राहुल।